मीटिंग में तय पाया गया है कि फलाने चेहरे को सपोर्ट करना है, यानी इम्तियाज़ अख्तर को सपोर्ट करना है, बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं करना है। ये इनका आरोप है कि सच्चाई तो अब सामने आ गई है। उसका ऑडियो भी मेरे पास है। आपको कौम का रहनुमा कहते हैं, चंद सिक्कों के खातिर बिक कर और भोली भाली जनता को यहाँ गलत मैसेज देकर काजी अतार साहब है, काजी इमारत शरिया ढाका और मौलाना अमानुल्लाह साहब जमीयत उलमा सिकरहाना के वो सेक्रेटरी हैं, एक कारी मनव्वर हैं। आवाम के हर काम में, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी के सेवा में हम खड़े रहते हैं। लेकिन मेरा वो क्यों विरोध किए? अगर इन लोगों को यहाँ से इस पद से नहीं हटाया गया तत्काल, उसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे। जो मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। ये बात 16,000 आदमी आज भी विरोध में वोट किया है जीतने वाला के। इसलिए धन बल चलता तो 20,000 का 20,000 ना लोग को खरीद लेता। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का STV न्यूज़ में। अभी हम ढाका नगर परिषद में है। भले ही ढाका नगर परिषद का चुनाव संपन्न हो गया है, रिजल्ट आउट हो गया है, यानी रिजल्ट आ गया है, लेकिन एक नया विवाद शुरू हो गया है। अभी हम शम्स तबरेज़ के साथ हैं, जो राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं और सभापति के उम्मीदवार थे। ये चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। लगभग 2000 वोट इन्होंने प्राप्त किया था। इनके साथ मामला ये है, जैसा कि बता रहे हैं, कि मेरे साथ विश्वासघात किया गया है यहाँ के कुछ कथित मौलानाओं के द्वारा। इसमें एक नाम अतहर जावेद का है, जो काजी इमारत शरिया है, और एक मौलाना अमानुल्लाह है, जो जमीयत के जनरल सेक्रेटरी हैं सिकरहाना के, और एक कारी मनव्वर है। इन लोगों के द्वारा ये उन्माद फैलाया गया है कि उलमा की मीटिंग हुई है और मीटिंग में तय पाया गया है कि फ़लाने चेहरे को सपोर्ट करना है, यानी इम्तियाज़ अख्तर को सपोर्ट करना है, बाकी लोगों को सपोर्ट नहीं करना है। ये इनका आरोप है। कितनी सच्चाई है और क्या एविडेंस इनके पास हैं, हम बात करने के लिए इनके पास पहुँचे हुए। शम्स तबरेज़ साहब, स्वागत है। पहले आपका भी स्वागत है मेरे निवास स्थान पर STV न्यूज़ का। ये बताइए, एक आरोप लगा रहे हैं यहाँ के कुछ मौलानाओं पर, कितनी सच्चाई उस बात में है? देखिए, सच्चाई तो अब सामने आ गई है। उसका ऑडियो भी मेरे पास है कि ये लोग कई बार मीटिंग किया है। उसका ऑडियो मेरे पास है, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये तथाकथित कौम के कुछ रहनुमा, जो अपने आप को कौम का रहनुमा कहते हैं, चंद सिक्कों के खातिर बिक कर और भोली भाली जनता को यहाँ गलत मैसेज देकर कि भाई कौम का फैसला हो गया, उलमा का मीटिंग हो गया, आप लोग फलाने को वोट दे। इसलिए इसको लेकर भोली भाली जो जनता है, कौम के जो लोग हैं, वो गुमराह हो गए और रातों रात वो लोग एक तरफा वोट कर दिए, जिसके चलते हम चुनाव हार गए। तथाकथित मौलानों में किनका नाम है? मेन में है काजी अतार साहब है, काजी इमारत शरिया ढाका और मौलाना अमानुल्लाह साहब जमीयत उलमा सिकरहाना के वो सेक्रेटरी हैं, एक कारी मनव्वर हैं, जो मदरसा, लड़की का मदरसा चलाते हैं बिचरहिया में, वो हैं। और कई लोग हैं जो ये मेन 3 चेहरा बिक गए और लोगों को भोले भाले और उलमा को अपने गिरफ्त में लाकर और इस तरह का मीटिंग करके और लोगों को गुमराह किए हैं। मेरा मानना है कि इसी कारणों से हम चुनाव हारे हैं। शम्स तबरेज़ साहब, ये बताइए, ऐसा क्यों किया गया है आपके साथ? इसकी वजह क्या जानते हैं? ये तो बात वो बताएंगे कि आखिर क्यों किए। हम तो समझते हैं कि चंद सिक्कों में ये लोग बिके हैं। मेरा अपना समझ है, चूँकि मेरी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। चाहे जो भी कौम का मामला हुआ, NRC से लेकर कोई भी मामला होता है, हम आगे खड़े रहते हैं। जिनका वो लोग मदद किए हैं, अब उनसे पूछिए कि क्या वजह, क्या पाए उनके में खूबी के उनका मदद किए। लेकिन हम तो अपने दानिस्ते हमेशा कौम के हर काम में, आवाम के हर काम में, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी के सेवा में हम खड़े रहते हैं। लेकिन मेरा वो क्यों विरोध किए, वो बताएंगे आपसे। हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए और जारी कीजिए। वो मीटिंग किया है, कहाँ कहाँ बैठक की है, उसका ऑडियो मेरे पास है, हम आपको अभी उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ हम कहेंगे कि आप उसको भी चलाइए। शम्स तबरेज़ साहब, ये बताइए
इस तरह का जो मामला हुआ है, इस पर क्या आगे कार्रवाई करने जाएंगे? क्या करेंगे? कहना ये है कि जो एक संस्था से वो लोग जुड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में, उनके खिलाफ में, उनके ऊपर में हम लोग लिखेंगे। अगर इन लोगों को यहाँ से इस पद से नहीं हटाया गया तत्काल, उसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा आवाम को जब बैठाएंगे, जो और भी उलमा, जो अच्छे उलमा हैं ढाका के, उन लोगों के पास जाएंगे कि आप लोग मीटिंग कीजिए, उलमा को, कौम को बदनामी से बचाइए। एक शेर के साथ हम ख़त्म भी करना चाहते हैं, अगर इजाज़त दीजिएगा, अगर नहीं कुछ पूछना है तो। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। ये बात समझ लीजिए। मौलाना भी साजिश किए और कुछ लोग को, और लोग को घबराहट था कि तबरेज़ लोकप्रिय आदमी है, हिंदू मुसलमान सबको साथ लेने का कर चलने वाला आदमी है। अगर ये जगह पकड़ लेगा तो भविष्य में कोई हमको खतरा हो सकता है। इसलिए कुछ और लोग भी साजिश किए होंगे, लेकिन जनता हमारे साथ रही है। कुछ लोग जो धन बल कह रहा जीतने के लिए, हम अभी बताए एक इंटरव्यू में, धन बल से रहता तो 16,000 आदमी आज भी विरोध में है। 4,000 आदमी के वोट लेकर जीते हैं। 16,000 आदमी आज भी विरोध में वोट किया है जीतने वाला के। इसलिए धन बल चलता तो 20,000 का 20,000 ना लोग को खरीद लेता। इसलिए ये सब चीज़ चलता नहीं है। उन लोग, उनको 4,000 लोग उनको पसंद किए, उसके लिए हमको कोई अफसोस नहीं है। चूँकि उनको पसंद किए, उनको जिताए, हम ये भी उम्मीद करते हैं वो जीते हैं। उनको शुभकामना देते हैं कि ढाका के विकास के लिए वो काम करे। उसमें हमको जहाँ अगर उनको मदद समझेंगे कि हमको मदद की ज़रूरत है तो हम मदद करेंगे, और नहीं गलत करेंगे तो एक विपक्ष के नाते मैं उनका विरोध भी करूँगा। जो लोग आपको सपोर्ट किया उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सपोर्ट किया उनके लिए भी, जो हमको नहीं समझ पाए उनके लिए भी कहेंगे, सपोर्ट किया उनके लिए धन्यवाद। नहीं भी किया, अगर नहीं समझे, भविष्य में हमको समझे, ज़रूरत पड़ेगा आगे भी जाएंगे लोग के पास। हमारा जीतना हारना कौन बहुत बड़ी बात नहीं है। हम राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है, बहुत जीत देखे हैं, बहुत हार देखे हैं। इससे हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। चूँकि एक कमज़ोर आदमी होकर सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमको 2 महीना, सिर्फ ईद के बाद से हम लोगों के पास गए हैं, 2 महीना में हमको वहाँ तक पहुँचा दिया। जो जीतने वाला भी कह रहा था कि उन्हीं से लड़ाई है, और जो आज सेकंड किया है वो भी करता था उन्हीं से लड़ाई है। लेकिन हमको कहाँ पहुँचा दिया वो लोग, साजिश के तहत हमको पहुँचाया गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीत हार लगा रहता है। एक ही आदमी को जीतना था, एक ही आदमी जीता है। इसलिए इससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। जो दिया वोट उसका भी भला, न दिया उसका भी भला। जो नहीं भी दिया है, ज़रूरत के तहत हमारे पास आएगा, उनके लिए हम 24 घंटा खड़ा रहेंगे। कोई बात नहीं है उसमें, कहीं से कोताही नहीं करेंगे। जैसे पहले खड़ा रहते थे, आज भी खड़ा रहेंगे। अध्यक्ष जी, ये बताइए, एक उलमा को, एक धर्म गुरु को इस तरह पॉलिटिकल चीज़ों में हिस्सा लेना, कार्यकाल में आना कितना शोभा देता है? नहीं, सबको हक है। उलमा को भी हक है, जाहिल को भी हक है, हर आदमी को हक है किसी न किसी का मदद करना, विरोध करना। इससे हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन कौम की मीटिंग हो गई, उलमा की मीटिंग हो गई, इस नाम पर लोग को बरगलाया गया, इससे बात से तकलीफ़ है। उलमा भी मांग सकते हैं वोट किसी के लिए, उनको हक है। आखिर देश का नागरिक वो भी ना है, नगर परिषद के वो भी नागरिक है, उनको हक बनता है। कोई किसी के लिए वोट मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उलमा की मीटिंग हो गई, इमाम की मीटिंग हो गई, तय हो गया कि फलाने को वोट दिया जाए, ये बहुत भारी एतराज़ का बात है। ये जो किया है, ये गंदा खेल किया है। हम समझते हैं ये पैसा लेकर वो लोग किया है या किस ई में किया है। आप उनसे पूछ सकते हैं। हम आपको ऑडियो, जो उन लोग का बातचीत का ऑडियो है मीटिंग का, ये हम आपको उपलब्ध कराएंगे।